Next identity is, how many identity I've done? 4. So 5 number is tan A plus tan B plus tan C equal to tan A into tan B into tan C. ये प्रूव करना है आपको, फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा। देखो एक बार करके। इसके लिए क्या करोगे आपने, सर हमें वही सर पता है a कि प्लस a b प्लस प्लस बी c प्लस इक्वल टू पाई। पाई है, ठीक है। सो यहाँ पर हम tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ओपन करेंगे। दिस फॉर्मूला इज tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसकी जगह हम पाई अगर पुट करेंगे तो tan पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी 0। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0 में आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या कैसे करना है? बस फॉर्मूला ओपन कर देना, उसमें a प्लस बी प्लस सी, हमें जो कंडीशन दी हुई है उसको यूज करना है। पाई है तो पाई tan पाई की वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, सर a प्लस b को नेक्स्ट। अगर हम पाई माइनस c इक्वल रखते हैं तो ऐसे भी हो जाएगा ना? हाँ, a प्लस बी को हम पाई माइनस सी रखेंगे तो बताओ फिर क्या करोगे? ये वही सीधा सर सीधा फिर ऐसे प्रूव हो जा टेन। रहा है। अगर आप, अच्छा आप चाहते हो कि यस सर। इसके एक साइड मतलब एलएचएस लेके सॉल्व करना है यस सर LHS है ना? तो यस सर। एलएचएस लेके सॉल्व करोगे तो फिर क्या है, इसमें a प्लस बी कहीं एक साथ नहीं लिखा हुआ है ना यहाँ पे। जैसे ऊपर क्या था कि अपन हम फॉर्मूला यूज करते थे, है ना? जैसे यस सर। जो ऊपर वाले आइडेंटिटी हमने की है, यहाँ पे क्या करते थे कि फॉर्मूला यूज करते थे तो यहाँ पे a प्लस बी एक साथ आ जाता था। तो इसकी जगह हम पाई माइनस सी रखते थे। लेकिन इधर tan a tan b अलग अलग लिखा हुआ है। इसमें tan a प्लस tan b का फॉर्मूला तो नहीं है, tan a प्लस यस बी वाला फॉर्मूला है ना? तो इसमें डायरेक्टली यस ऐसे ही करो, ये ज्यादा सही है ना? क्योंकि ओके अलग अलग लिखे हुए हैं तो अपन। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, ठीक है। जो प्रीवियस यस वाले सर। में था अपन a प्लस बी प्लस सी ले रहे थे, तो उसकी जगह अपन क्या हाफ एंगल्स लेने पड़ेंगे इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला आप ओपन करोगे, tan a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ऐसे, ठीक है। ये हाफ एंगल ले लो तो ये आपका इधर क्या आ जाएगा, इसको मैं समेशन करके लिख देता हूँ डायरेक्टली। समेशन tan a बाई 2 बनेगा ऊपर, माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a बाई 2। अब ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है, tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2। इस टाइप के जितने भी सिमिलर टर्म्स बन रहे हैं सबका प्रोडक्ट, ठीक है। ये साइन तो आप जानते हो ना, डिवाइड बाई, और इधर नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस समेशन tan a बाई 2 tan b बाई 2। यहाँ तक आ गया क्या समझ में? ओके, तो अब इसकी जगह जब हम a प्लस बी प्लस सी की जगह पाई पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इधर ओवरऑल टोटल क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है। अब पाई बाई 2 हो गया, tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइन होता है ना? tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, ये क्या है, इनफाइनाइट है क्या? और यस सर इनफाइनाइट को अपन क्या इनफाइनाइट लिख होता सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। इनफाइनाइट को अपन 1/0 लिख सकते हैं, क्योंकि है यस तो सर ये हो जाएगा लेफ्ट साइड आपका 1/0 प्लस 0 इक्वल टू समेशन tan a बाई 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स लाइक tan a बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस
समेशन tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2। इस तरह के सारे टर्म्स का समेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर 0 हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस ये वाला टर्म आएगा डिनोमिनेटर वाला इस पर, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला आएगा। तो ये क्या बनेगा, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, tan a बाई 2 tan b बाई 2। म्यूट कर लो भाई, आवाज आ रही है हमारा किसी के, ठीक है। tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 इंटू tan c बाई 2 tan a बाई 2 इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा, ठीक है। बस प्रूफ हो गया। आपको जो फाइंड करना था, इसको एक साइड ले जाओ, दूसरी साइड ले जाओ, इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या ये? तो जिस यस जो सर। भी हमें प्रूव करना होगा ट्रिग्नोमेट्री में, हमें जो भी प्रूव करना होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7th पॉइंट इज cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 इक्वल टू cot a बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई cot b बाई 2 मल्टीप्लाई cot c बाई 2। इसको देख लो, ये ट्राई करो। ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है ना, ऊपर जो आइडेंटिटी सॉल्व की है 10 में, तो इसके लिए अपन अब देखो, इसको हम डायरेक्टली रिमेम्बर कर सकते हैं या इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसके हम LHS या RHS को 10 में कन्वर्ट कर दें। इसको 10 में कन्वर्ट करोगे जो हमें गिवन है, तो ये क्या बनेगा 1/10 a/2 प्लस 1/10 b/2 प्लस 1/10 c/2 इक्वल टू 1/10 a/2 इंटू 10 b/2 इंटू 10 c/2 1/10 c/2 ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो आपका राइट साइड क्या आ जाएगा, राइट साइड यही आएगा जो ऊपर हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, दिस वन, ये आएगा पूरा टर्म सेम। तो यही लिख देंगे यहाँ पर, जब एलसीएम लोगे आप, एलसीएम क्या आएगा tan a बाई 2 tan b बाई 2 एंड tan c बाई 2 और दिस वन समेशन tan a बाई 2 tan b बाई 2 पर ऐसा बनेगा, इक्वल टू राइट साइड आपका 1/दिस। तो ये टर्म टोटली कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये आपका आ जाएगा समेशन tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इक्वल टू 1। तो अपन ये कर सकते हैं, इसको जैसे प्रूव करना है तो नीचे से इस स्टेप से आप ऊपर की तरफ जाओ, है ना। तो अपन ये आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज कर लो कि tan वाली, कि वी नो दैट tan a बाई 2 प्लस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2। नेक्स्ट, तो ये आइडेंटिटी आपकी हो गई, है ना, ये बेसिक आइडेंटिटी है। इसमें मैंने आपको 10 ये वाले बता दिए, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज है, ठीक है, उसको देखो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। मैं प्रूव कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, ठीक है। सीरीज किस टाइप की होगी, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा इंटू कॉस 2 टू पावर, ओके, कॉस 2 टू पावर n-1 थीटा इक्वल टू, ठीक है। ये क्या आपका जीपी टाइप के टर्म बन रहे हैं, तो जो एंगल है ये सारे एंगल जीपी में आ रहे हैं क्या। देखो थीटा है इधर, पहला वाला आपका क्या थीटा है 2 थीटा है, 2 स्क्वायर थीटा मतलब 4 थीटा 8 थीटा इस तरह से, ठीक है। ये nth जीपी का nth टर्म हो जाएगा 2 टू पावर n-1। इसका जो सम आता है वो फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली आपको याद रखना है, साइन 2 टू पावर n थीटा डिवाइड बाई 2 टू पावर n एंड साइन थीटा, ठीक है। देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव, इसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड बाई 2 sin थीटा, देन ओके ठीक है, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 sin थीटा। तो जो ये सीक्वेंस था एलएचएस, देखो एलएचएस क्या है ना, इसमें अगर हमने डिवाइड बाई 2 sin थीटा कर दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अब आगे क्या सीरीज ये सेम रहेगा इसी तरह से, ये पूरा सीरीज। तो ये देखो पहले वाले जो दो टर्म में मिलके ये क्या बन जाएंगे, sin टू थीटा बन जाएगा क्या, बताओ। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया, यस सर। फार्मूला बन गया। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1/2 sin थीटा एंड दिस विल बी sin टू थीटा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसी तरह, अब cos टू थीटा आएगा नेक्स्ट टर्म इसका, एंड cos टू स्क्वायर थीटा, इस तरह से सीक्वेंस होगा पूरा कंप्लीट। तो अब यस इसमें सर। इसको भी फिर से हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और इधर अब 1/2 डिवाइड कर दिया। तो अभी देखो क्या बन गया, ये नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर साइन थीटा एंड, और ये कंप्लीट फिर से आपका क्या बन जाएगा, साइन 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसे 2a का फॉर्मूला बनता जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n टर्म्स हैं, तो नीचे आपका 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, n टाइम। तो लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में फॉर्मूला बनेगा, इस एंगल का डबल होगा लास्ट में, ये जो देखो लास्ट का जो एंगल है 2 टू पावर n-1 थीटा, इसका डबल बनेगा और साइन में बनेगा। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला आएगा साइन 2 टू पावर n थीटा डिवाइड बाई नीचे 2 का मल्टीप्लाई हम n टाइम्स कर रहे हैं तो 2 टू पावर n आ जाएगा, और ओके, और ये इस तरह से आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, ऐसे प्रूफ हो जाएगा। तो समझ आ गया कि कैसे किया हमने इसको, यस सर। बताओ, है ना। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है ना, और इस टाइप की जब भी आपको सीरीज दिखे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो इसका मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन में अप्लाई करो इसको। लेट क्वेश्चन नंबर 1, cos पाई बाई 65 इंटू cos 2 पाई बाई 65 इंटू cos 4 पाई बाई 65 अप टू cos 32 पाई बाई 65, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला का। तो इसको नोट कर लो एक बार ऊपर से, और फिर ये क्वेश्चन आप, यस सर। ठीक है, यहाँ से आपको n की वैल्यू पता चल गई, ये नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और अब थीटा क्या है, थीटा आपका ये पाई बाई 65, ठीक है। सो दिस विल बी साइन 2 टू पावर n, तो 2 टू पावर 6 एंड पाई बाई 65 डिवाइड बाई, एंड ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 6 इंटू साइन पाई बाई 65, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यस ये सर। क्या बन गया आपके पास, यस अ, सर। ये आपके ये आ गया साइन तो साइन 64 अपॉन 64 65। बाई 65 डिवाइड बाई एंड 64 इंटू साइन पाई बाई 65, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि जो साइन 64 पाई बाई 65 है ना, 64 पाई बाई 65 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 65, दैट कैन बी रिटन आल्सो यस सर। साइन पाई बाई 65। तो ये जो डिनोमिनेटर में और ये साइन का टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल है, तो आंसर विल बी 1/64, ठीक है। तो कर लिया सब लोगों ने, बताओ। यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये वाला टर्म करो, cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15 इंटू cos 14 पाई बाई 15, ठीक है। देखो इसमें प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या, अगर यूज होगा तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, वैल्यू बताना है आपको इसकी, बताओ। ये सारे एंगल जीपी में बन रहे हैं क्या,
तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इसमें जो कोसाइन सीरीज है, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज है, उसमें एंगल्स आपके सारे जीपी में होते हैं। तो इसमें आपके सारे एंगल जीपी में है क्या, वो बताओ मुझे पहले। सीक्वेंस सर सीरीज तो पढ़ नहीं है चुके हो ना सर। तुम लोग? नहीं है? नहीं है कौन सा सर। वाला टर्म गड़बड़, कौन, सर किस टर्म की लास्ट वजह वाला, से नहीं बन रहा है? लास्ट वाला। लास्ट। लास्ट तो वाले को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। लास्ट वाले को आप कन्वर्ट कर लो किसी में, लास्ट वाले को साइन में मत कन्वर्ट करो। देखो ये लिखा हुआ है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 15 लिख सकते हैं क्या? सो दिस इज कॉस पाई बाई 15। ठीक है, अब इसको क्या करो आप, ये इसको आगे लिख लो, है ना, ये सारे प्रोडक्ट में था ना। यस सर, तो यस। ये सीक्वेंस हमारा ऐसा बन जाएगा क्या, कॉस पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 8 पाई बाई 15। अब जीपी बन रही है क्या एंगल्स में, बताओ? अब सही हो गया क्या, जीपी बन रही है अब? देखो अभी थीटा आप क्या लोगे, पाई बाई 15, है ना, पहले हम थीटा क्या ले रहे थे, 2 पाई बाई 15। तो अब बन रहे हैं, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, अब कर सकते हो? सर जो cos 180 डिग्री माइनस थीटा है सर, वो तो नेगेटिव होना चाहिए ना फिर, माइनस cos पाई बाई माइनस 15। होगा, हाँ माइनस ले लो, यहाँ पर माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, तो माइनस को आप रख लो यहाँ पर। ठीक है, बाकी ठीक है। यस सर। अब आ जाएगा आंसर इसका, बताओ यस क्या सर। आएगा। So 1/16. 1/16 आ रहा है, ओके ठीक है ना, इसका आंसर आपका 1/16 आ रहा है। देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म तो n की वैल्यू आपको मिल गई 4, नंबर ऑफ टर्म 4 है 4 सर। है, एंड थीटा इज पाई बाई 15। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस माइनस आ रहे साइन 2 टू पावर 4 इंटू पाई बाई 15 डिवाइड बाई, और इधर क्या आ रहा था आपका 2 टू पावर n, 2 टू पावर 4 हो जाएगा, एंड साइन पाई बाई 15। ठीक है, तो ये देखो क्या बन रहा है, माइनस ये आपका आ गया 16, तो साइन 16 है ना, तो इसको अपन साइन 16 पाई बाई 15 बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 15 डिवाइड बाई 16 इंटू साइन पाई बाई 15। तो ये देखो ऊपर वाला जो है ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 15, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका 1/16 आएगा। ये आ गया क्या सबको समझ में, किसी को कोई दिक्कत है यस क्या सर। इसमें? नो है सर। ना, आ गया, यस सर। ठीक है, ओके, चलो। तो इसके अलावा ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, इसके अलावा दो और साइन और कोसाइन सीरीज हैं, वो देखो, वो सम के फॉर्म में है। ये प्रोडक्ट में था, प्रोडक्ट में सिर्फ कोसाइन सीरीज है, और सम में आपके साइन में भी है और कोसाइन में भी है। तो नेक्स्ट इज साइन एंड कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट जो साइन वाली सीरीज है, अब ये देखो इस टाइप का होगा, साइन अल्फा पहला एंगल, एंड नेक्स्ट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हमारे एपी टाइप का बन रहा होगा, जो एंगल्स में है वो एपी बनेगी। देखो इसका ए क्या होगा अल्फा, और डी क्या होगा बीटा, है ना, बीटा ऐड होता जाएगा इसमें, इस तरह का सीक्वेंस होगा। तो जो आपका लास्ट में टर्म होगा वो क्या आएगा, nth टर्म होगा जो साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आपका इस तरह से आता है, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, और इधर साइन, ओके इसको थोड़ा मैं आगे लिख देता हूँ, एंड ये आ जाएगा आपके पास साइन फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल के, ऐसे ध्यान रखना कि फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल का सम डिवाइड बाई 2 होता है यहाँ पर। सो n-1 बीटा डिवाइड बाई 2 ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक तो आपका साइन n बीटा बाई 2 एंड साइन बीटा बाई 2, और साथ में क्या होगा साइन
फर्स्ट एंगल मतलब अल्फा और लास्ट एंगल आपका अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा डिवाइड बाई टू। तो ये आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा कहीं, एन बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू एंड दिस इज साइन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या बनेगा, एन माइनस वन बीटा बाई टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है, साइन का। ठीक है, इसी तरह कॉस का भी है एक, इसको भी मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लो। कॉस में भी सेम, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, इस तरह से एपी बन रही होगी। एंड जो nth टर्म होगा वो आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। ठीक है, जो सम आएगा इसका, सम विल बी साइन एन बीटा, साइन एन बीटा बाई टू, ये एंगल में है बाई टू। ठीक है, एंड डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू, और इधर जो है साइन की जगह अब क्या हो जाएगा, कॉस, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बस इतना चेंज होगा दोनों में, और अगेन वही फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई टू, इस तरह से। तो आ गया समझ में फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं दोनों के, है ना। देखो इसको मैं प्रूफ बता देता हूँ, एक का प्रूफ बता देता हूँ, दूसरा आप कर लेना, है ना, अपने आप से। तो अगर फर्स्ट वाला मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट वाले को कैसे प्रूव करेंगे, हमने मान लिया कि इसका सम क्या है, एस है। ठीक है, इस सीक्वेंस का। सो लेट एस इज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू, या फिर आप ऐसे कर लो, डिवाइड, डायरेक्टली डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू साइन बीटा बाई टू। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, तो सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, देखो इधर आपका आ जाएगा टू साइन बीटा बाई टू, और अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला टर्म आपका टू साइन बीटा बाई टू, क्या था ये, अल्फा था पहले ऑलरेडी, सो अल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू प्लस टू साइन अल्फा प्लस बीटा था नेक्स्ट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने साइन बीटा बाई टू का। तो इस तरह से ये सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पे किस दिख रहा है आपको, क्या फॉर्मूला यूज होगा, टू साइन इंटू साइन बी का। बताओ, टू साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला याद है, क्या होगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए, क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस, ओके माइनस वाला है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो पहला आपका कॉस ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस, इस दोनों में, इन दोनों में मैं फॉर्मूला यूज करूँ ये वाला, टू टू साइन इंटू साइन बी वाला, और ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये आ गया क्या समझ में। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले में फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें तो ये क्या आ जाएगा, देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, माइनस कॉस एंड दिस इज अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे इस तरह से। ऐसे लास्ट में आपका क्या होगा, लास्ट में इधर क्या बन रहा था वो देखो, वो मैं लिख देता हूँ। इधर लास्ट में आपका ये आ रहा था, क्या था, लास्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ बीच में, टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा तो ऑलरेडी था। ठीक है, इंटू साइन बीटा बाई टू का हमने मल्टीप्लाई किया था, ये था लास्ट सम। ठीक है, जब इसमें हम यस फॉर्मूला सर। यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस एंड अल्फा प्लस, और ये बनेगा आपका एन माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, ए माइनस बी हो गया, माइनस कॉस अल्फा, ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाई टू, ऐसा बनेगा। तो
यहाँ पर देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू है प्लस का, और ये अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस का, तो ये टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं क्या, फर्स्ट वाले का सेकंड, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले से कैंसिल होता है ना। ये दोनों पेयर में थे, इसी तरह से आपके सारे पेयर्स में आएंगे, एन एन पेयर आएंगे, तो फर्स्ट वाले पेयर में से सेकंड टर्म सेकंड पेयर के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो गया। इसी तरह से लास्ट वाले का जो फर्स्ट वाला होगा वो इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ये बीच के मिडिल के सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपने वीएन मेथड पढ़ा है ना, वीएन मेथड यस में सर, ऐसे यस सर। कंसेक्यूटिव टर्म्स आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आपका ये बचेगा टू साइन बीटा बाई टू एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, एंड लास्ट में क्या बचेगा, ये कॉस अल्फा, और ये क्या है आपका, ओके, एन माइनस, ओके यहाँ से ना आप ये कर सकते हो अल्फा प्लस, एंड दिस विल बी एन बीटा माइनस, ये आपका एन बीटा माइनस बीटा बाई टू, ऐसा आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब देखो ये क्या है, कॉस सी माइनस कॉस जी का फॉर्मूला लगाओ इसमें अगेन, तो ये आ गया आपके पास टू साइन बीटा बाई टू, एंड कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस एज ए टू ऐसे ऐड कर देंगे प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई टू, ये आ गया टू साइन ए सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, साइन डी माइनस सी बाई टू, सो साइन अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बी बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये आ यस गया सर। आपके पास टू साइन बीटा बाई टू। अब देखो टू से टू तो कैंसिल हो गए यहाँ पे, ये टू कैंसिल हो गया, तो इस टू को मैं हटा देता हूँ, एंड दिस इज, अब ऊपर देखो यहाँ पर क्या आएगा, साइन एंड अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ये बनेगा। और दूसरे ब्रैकेट में आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा बीटा बाई टू वाला, और अल्फा वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ ये बचेगा आपका एन बीटा बाई टू, वही फॉर्मूला आ गया कुल मिला के, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू। इसी तरह आप कॉस वाला भी प्रूव कर यस सकते सर, हो। कर लेंगे। ठीक है, सो अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, तो इसको नोट कर लो एक बार ऊपर से यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कोसाइन सीरीज बन रही है और जो एंगल है वो एपी में है, तो थीटा अल्फा और बीटा डिसाइड कर लो कि अल्फा और बीटा क्या है। बीटा क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, तो वो क्या है, टू पाई बाई सेवन है। ठीक है, बीटा आपको पता हो गया, और अल्फा क्या होगा, जो फर्स्ट वाला होता है, वो भी टू पाई बाई सेवन है। इसका आंसर निकाल के देखो क्या आएगा। देखो इसको जब अपन उससे कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, टू पाई बाई सेवन, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी टू पाई बाई सेवन। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या होगी बताओ, थ्री। ठीक है, तो एन इक्वल टू थ्री, नंबर ऑफ टर्म होते हैं एन, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर, साइन एन बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू इंटू कॉस का है तो कॉस फर्स्ट फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, अल्फा प्लस एन माइनस बीटा डिवाइड बाई टू, ये होता है। ठीक है, तो इसमें पुट करो, तो साइन, और ये थ्री बीटा बाई टू, बीटा इज, तो ये हो जाएगा आपके पास टू पाई बाई सेवन इंटू टू, ऐसा आएगा, डिवाइड बाई साइन टू पाई बाई टू इंटू सेवन। ठीक है, इंटू कॉस, कॉस में आप डायरेक्टली आप इस अल्फा बीटा पुट मत करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल का सम कर दो। ठीक है, टू पाई बाई सेवन प्लस सिक्स पाई बाई सेवन डिवाइड बाई टू, ऐसा आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो पहला वाला क्या बन गया, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास साइन थ्री पाई बाई सेवन, ठीक है, डिवाइड बाई साइन पाई बाई सेवन इंटू ये क्या बन रहा है, कॉस एंड एट,
तो 4π/7 बन रहा है क्या? बताओ, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यस सर। यही बनेगा, Yes, sir. है ना? अब क्या करोगे? अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं? कॉस ये आ रहे, अब इसमें अगर sin 3 को कन्वर्ट करें तो कॉस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हाँ, इसको ना आप ऐसे कर लो, π/7 है, π/7 को अपन क्या लिख सकते हैं? 6π/7। तो इसको ना 6π/7 में कन्वर्ट करके हाफ एंगल कन्वर्ट करेंगे। देखो ये आ जाएगा sin 3π/7 को ऐसा रहने दो, इंटू कॉस 4π/7 को भी ऐसा रख रहो, डिवाइड बाई, और ये आपका साइन, इसको हम 6π/7 लिख सकते हैं क्या? साइन π/7 था, इसको मैंने Yes, लिख sir. दिया पाई माइनस π/6π/7। तो अब इसमें हाफ एंगल वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, तो ये आ गया साइन 3π/7 इंटू कॉस 4π/7 डिवाइड बाई, दिस विल बी 2 साइन 3π/7, हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू कॉस 3π/7। ऐसा बनेगा क्या? तो ये देखो, एक तो ये कैंसिल हो गया, है ना? और इसको भी अपन कर सकते हैं कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा ऊपर, आप इसको कन्वर्ट करोगे तो पाई माइनस 3π/7 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय -2, ओके माइनस नहीं है यहाँ पर, अभी 2 है, 2 cos 3π/7, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस बाहर आएगा, तो दिस विल बी -12, ठीक है। आ गया क्या समझ में? तो फॉर्म कुछ इस सीरीज के जो Yes, फॉर्मूले sir. हैं इनको आप क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन अपन नेक्स्ट से करेंगे, नेक्स्ट क्लास।